let's begins with the second part of pulsatilla from Philip Bailey. सो उन्होंने सर ने जो पॉइंट दिए हैं, जो सेकेंड उनका हेडिंग है वो है पैसिविटी. ओके, पैसिविटी, सिंप्लिसिटी एंड सेंजुअलिटी. राइट, इसको याद रखना पैसिविटी को. देखो, पैसिविटी का मतलब क्या होता है? ऐसा बंदा और बंदी जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते अफेक्शन देने में, मोहब्बत देने में, कोई डिसीजन लेने में, कॉन्फ्रोंट करने में. तो ये पैसिव टाइप्स होते हैं. मैंने ये पहले भी बताया था. राइट, बहुत सिंपल होते हैं और बहुत सेंजुअलिटी होती है. सेंजुअलिटी का मतलब होता है बहुत ही एहसासमंद, कहते हैं ना वैसे. चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, तो पल्सर का जो ये डायनेमिक कोर रहेगा कि ये बंदा बहुत सेंजुअल है, बहुत हिस्सास है और इसकी इमोशनल पर्सनालिटी है. ओके, तो इसका जो क्या क्या कहूँ मैं, इसके अगर आप इसके बारे में पूछे ना, तो इसको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात में मिलती है? तो अफेक्शन दो, अफेक्शन लो, जिसको कहते हैं प्यार दो, प्यार लो. वो एक्चुअली में प्यार होता नहीं है, वो अफेक्शन से होते हैं. तो वो उसका सामने वाले IPR से, सामने वाले बंदे से, पार्टनर से मोहब्बत लेना, सपोर्ट लेना, इसकी सबसे बड़ा प्लेजर इसकी ज़िंदगी का. ठीक है, ये बहुत नेचुरल बंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको. तो आई राइट हियर, बहुत नेचुरल होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट, थोड़े से नॉट सो मच इंटेलेक्चुअल. ओके, नॉट सो मच इंटेलेक्चुअल, नॉट सो मच लॉजिकल. राइट, लॉजिकल नहीं होते, कम होते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो इनका इमोशंस का जो जो मसला है ना, ये इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि सारी चीज़ें जो भी क्वालिटीज़ हैं ना, वो नीचे जा रही हैं इसकी. राइट, तो ये लोग उतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं. अगर मैं किसी एक पल्सर की खातून है तो वो बोलेगी कि मुझे कंप्यूटर कोडिंग वगैरह से खेलने से बेहतर मुझे लगता है कि मैं अपना घर सजाऊं, मैं अपने हस्बैंड के लिए अच्छा खाना बनाऊं, बच्चों को जोड़ के रखूं. मतलब इसी चीज़ों में ये बहुत बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो ऐसे ऐसे इमेजिन करें कि एक ऐसी वाइन है ना जिसका नशा सबको चढ़ता है. ठीक है, वाइन कैसे, क्या किससे आता है? वाइन. ओके, इसका नशा सबको चढ़ेगा. राइट, सबको चढ़ेगा. लेकिन फिर ये अंगूर की ऐसी भी बेल है, ठीक है, अंगूर की ऐसी टहनी है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, ये स्ट्रेट रुक नहीं पाती है. राइट, तो इसको सपोर्ट चाहिए, मोहब्बत चाहिए, बहुत जनरॉसिटी चाहिए, मीठी 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 नशा चढ़ाने वाली. राइट, ठीक है. अगर हम इसको कैलकेरिया से डीडी करते हैं, कैलकेरिया कार्प से अगर आप इसको डीडी करें, तो मैं कहूँगी कैलकेरिया कार्प, एज यू नो, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मोर प्रैक्टिकल. ओके, मोर प्रैक्टिकल है. ये भी बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली को मोहब्बत करने वाली है पल्स की तरह. लेकिन ये प्रैक्टिकल होती है, ये पार्टनर को इक्वल सपोर्ट कर सकती है कैलकेरिया कार्प. एंड ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट नहीं होती है. कैलकेरिया कार्प का मसला होता है उसको शेल हो, सिक्योरिटी हो. राइट, वो इंटेलिजेंट होती है, वो कुछ कर सकती है अपनी फील्ड में. लेकिन अगर आप कैलकेरिया कार्प को पल्स से डीडी करेंगे तो पल्स ज़्यादा इमोशनल है, रैदर प्रैक्टिकल, ये ज़्यादा नर्चरिंग है. जैसा मैंने कहा, इसका जो मेन रहेगा वो फैमिली ही होगी. बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. ठीक है, एंड ये बहुत अच्छी हाउसवाइफ बन सकती है, बहुत अच्छी कुक बन सकती है, ये घर को जोड़ के रखने वाली है, ये पैशनेट पार्टनर बन सकती है. मतलब जिस तरह से पार्टनर चाहेगा उस तरह से ये तैयार हो सकती है, उसको खींच के अट्रैक्ट करके रख सकती है. सो दिस इज द डीडी बिटवीन द कैलकेरिया एंड पल्सर. ओके, लेट्स द नेक्स्ट important heading, that is the confusion and the partiality. Okay, confusion and partiality, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना. इसके अंदर बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं. अभी देखिए, ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भूलना मत. कन्फ्यूजन. राइट, इस कन्फ्यूजन को याद रखना. जैसा कि कन्फ्यूजन इन हर डिसीजंस. राइट, इन हर डिसीजंस. जैसा कि आप जानते हैं, पल्सर बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव रेमेडी है. ये किसी भी चीज़ का सही या गलत, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी
डिसीजन नहीं ले पाती है, बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव होती है, बहुत ज़्यादा इर्रेजोल्यूट। इसलिए कैंट की जो रेपर्टरी है इसमें इर्रेजोल्यूशन में लिखी गई दवाई है ये, इसका रूब्रिक है इर्रेजोल्यूशन। ओके, तो अगर आप देखें ना, इतना कन्फ्यूज कोई चीज़ का डिसीजन ना ले पाना, ये कोई लॉजिकल रीजनिंग कर ही नहीं पाती है। तो जहाँ पे किसी चीज़ को डिसाइड करने की बात आती है तो पल्जेटेला सबसे पहले अपने इमोशंस का इस्तेमाल करिए। अब आप बताएं, क्या कोई इंसान इमोशनली किसी चीज़ को डिसाइड कर सकता है? अरे भाई, डिसाइड करने के लिए लॉजिकल माइंड की ज़रूरत होती है, रीजनेबल माइंड की ज़रूरत होती है, इंटेलिजेंट 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 माइंड की ज़रूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ लैक कर जाती है क्योंकि इमोशंस भर भर के उभर रहे हैं, राइट। इमोशनल माइंड ज़्यादा इसका ऊपर जाता है, तो वो किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाती है। अगर किसी चीज़ का डिसाइड करना होगा तो ये अपने फीलिंग्स को सुनेगी, ये अपनी इमोशनल आवाज़ को सुनती है, ठीक है। फीलिंग्स को सुनती है, इमोशंस को सुनती है, एंड फिर एक डिसीजन देती है। तो ये डिसीजन इसका इतना बेकार होता है ना, पॉजिटिव वे में अच्छा होता है ना नेगेटिव वे में अच्छा होता है, तो ये नहीं कर पाती है, राइट। एंड इसके लाइक्स, इसके डिसलाइक्स, सब कुछ इमोशंस पे निर्भर होते हैं, ना के लॉजिकल माइंड पे, रीजनल माइंड पे, ना ही इंटेलिजेंस माइंड पे। ओके, ये इसका मसला है। एक और चीज़, एक बहुत प्यारी चीज़ इसको लेके वो है कि अगर इसको फ़िलासफ़ी में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन इसकी बहनें फ़िलासफ़ी में इंटरेस्टेड हैं तो ये गिव अप कर जाएगी और ये इस चीज़ को चुन लेगी, रैदर कि वो अपना खुद का ओपिनियन रखे, क्योंकि इसको मसला यही होता है कि वो दूसरों के खिलाफ कॉन्फ्रॉन्ट नहीं कर पाती है। दो शी इज़ इंटेलिजेंट समवॉट, सो शी सेक्रीफाइजेस हर इंटेलिजेंस। जैसे हम बोलते हैं ना कि अपना जो बराइटा कार भी है बीसी, वो भी सेक्रीफाइस करता है अपने इंटेलिजेंट को, लेकिन वहाँ पे इसका मसला डार्क मेंटालिटी है, उसका डार्फिशनेस है मेंटल, इमोशनल, फिजिकल लेवल पे। लेकिन पल्जेटेले का जो मसला है वो है इसका इंडिसिसिव कैरेक्टर, उसका सही से डिसीजन ना ले पाना, दूसरों पर डिपेंडेंसी, कॉन्फ्रंट ना करने की आदत, और बहुत ज़्यादा भर भर के अफेक्शन लेने के लिए, सबमिसिव बन के, अफेक्शनेट बन के, माइल्ड यील्डिंग बन के, मैनिपुलेशन से अपने सारे इमोशनल नीड पूरे करना इसका मेन मोटिव होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर है। ओके, ठीक है, ये हो गया। चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। शायद हम इसी में पल्स को ख़त्म कर दें। देखते हैं कितने मिनट हुए हैं, 7 मिनट्स हो गए। ओके, तो चलते हैं इनोसेंस की तरफ। यस, सही सुना, ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट होती है, क्रीडल्स रूब्रिक में भी है, राइट। तो पल्जेटेला का क्या मसला है ना, पल्जेटेला बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी है, राइट। बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी है। जैसे आपको लगा कि ये क्या इटर्नल चाइल्ड है क्या, फॉस्फरस की तरह आपको ऐसा लगे, लेकिन आप जानते हैं फॉस्फरस एक इंटेलिजेंट बंदा होता है, राइट। लॉजिकल है, रीजन पावर इंक्रीज वाला बंदा है ना। तो ये जो पल्जेटेला का मसला है ना, ये जो इनोसेंस की बात हो रही है, ये भी चाइल्ड की तरह है, बिल्कुल छोटी बच्ची है क्या, हम बोलते हैं ना बच्ची हो क्या, समझ नहीं सकती टाइप्स। ओके, तो ये क्या सोचती है, क्या बोलती है, वॉट शी थिंक्स, वॉट शी सैड, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन इमोशंस, वॉट शी फील। ओके, इमोशनल फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, इसके लॉजिकल माइंड पे डिपेंड नहीं करती, सर मैं बता चुकी हूँ। तो विथआउट एनी क्लियर, क्या कहते हैं, क्लेवरनेस, चालाकियाँ नहीं चलती हैं, लेकिन इसकी जो भी चालाकियाँ हैं ना, चालाकियाँ चालाकियाँ ऐसे सोचिए, जो भी इसकी चालाकियाँ हैं वो चालाकियाँ हैं इसकी अपने इमोशनल गड्ढे को पूरा करने के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए, राइट। इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए इस अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स लें, राइट, तो यहाँ पे इन्होंने 2 एग्जाम्पल लिए, फिलिप बिलिसन ने बहुत प्यारे 2 एग्जाम्पल लिए हैं कि एक बच्चे की तरह ना एक औरत ने वहाँ के फॉरेस्ट मिनिस्टर को, समवन कोई गवर्नमेंट मिनिस्टर था, उसको उन्होंने एक लेटर लिख दिया, गवर्नमेंट मिनिस्टर को उन्होंने एक लेटर लिख दिया कि आप इस तरह से फसलों की कटवाई नहीं कर सकते, आप इस तरह से दरख्तों को नहीं काट सकते। एक बच्चा जैसा लेटर लिखता है उन्होंने वैसे लिख दिया, राइट, इस तरह से उन्होंने लिख दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा, ये ना छोटे बच्चों की तरह चाइल्ड लाइक कैरेक्टर, देखो किसी भी तरह का गिफ्ट कोई भी दे दे, आराम से वो किसी भी तरह के गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेगी। हम सोचते हैं ना कि अरे भाई हम थोड़ा सा तो वो दिखाएंगे, झिझक दिखाएंगे, वो एक्सेप्ट कर लेती है ना। और
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एक्साइटेड दिखाई देती है आपको, किसी भी गिफ्ट को वो एक्सेप्ट करने में बहुत एक्साइटेड दिखाई देती है, राइट। एंड हाँ, और ना ये कुछ भी बोल देगी, कुछ भी कर देगी, इसको ये भी अंदाज़ा नहीं होता है कि इसके किस डिसीजन पे, किस गलती पे, किस मिस्टेक पे इसको पनिश किया जाए। वो नहीं, मतलब अगर उसको पनिश करते हैं या उसको बोलते हैं कि तुमने, उसको समझ में भी नहीं आता कि मैंने क्या गलती की, क्योंकि वो बच्ची टाइप है, वो सोचती है अपने आप को बच्ची टाइप, राइट। तो हाँ, यहाँ पे हम डीडी करते हैं फॉस्फोरस से। चलो लेट्स डीडी विद द फॉस्फोरस, कि यहाँ पे ये इनोसेंस फॉस्फोरस से कैसे अलग है। देखो, पल्स जो है ना फेमिनिन कैरेक्टर है, आपको फॉस्फोरस में ये फेमिनिन कैरेक्टर लैक दिखेगा, नहीं है वो, ठीक है। ये इमोशनल वर्नरेबल है, वर्नरेबल है। यहाँ वहाँ पे फॉस्फोरस सिंपैथेटिक है, उसको पता है इमोशंस की ज़रूरत है, यहाँ पे सिंपैथी दिखाना, एम्पैथी दिखाना, दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डीडी हो गया। ओके, देन कितने मिनट्स हो गए? 10 मिनट्स। ओके, विल डू थर्ड पार्ट इन नेक्स्ट